वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले 5 टी20 आईज के लिए भारतीय टीम का चयन हो गया, उसकी घोषणा हो गई। अब उसमें ना कुछ बड़े बड़े थ्रेड्स निकल कर आए हैं। एक तो ये कि विराट कोहली उस टीम का हिस्सा नहीं है, जसप्रीत बुमराह भी उस टीम का हिस्सा नहीं है, और यूजी चहल को भी विश्राम दिया गया है, और उमरान मलिक नहीं है, उनको विश्राम नहीं दिया गया, पर वो नहीं है। अर्शदीप सिंह अब वो वनडे की टीम में भी हैं, टी20 की टीम में भी हैं, वेल डन। पर उमरान के साथ आप क्या कर रहे हैं, दैट्स अ क्वेश्चन दैट मस्ट बी आस्क्ड। रविचंद्रन अश्विन इज बैक। ये एक और बहुत बड़ी कहानी है कि रविचंद्रन अश्विन तो हैं, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर का नामो निशान भी नहीं है। तो फिर जरा इन थ्रेड्स के बारे में बात करते हैं, इस चयन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि चयन जब भी होता है ना, बात करने के लिए बहुत कुछ मिलता है। क्रिकेट की पूरी कहानी You get only on #Akashvani। बेटवे #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद माई 11 सर्कल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। एक बार फिर ये आकाशवाणी फ्लोरेंस से आ रही है। आज मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं बहुत दूर गया। सिंके तेरे एक जगह है, 5 छोटे छोटे गांव हैं और बहुत खूबसूरत है। आकाश यात्रा का पहला एपिसोड इज ड्रॉपिंग टुडे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजाना, क्योंकि यू डोंट वांट टू मिस इट। ऑनेस्टली मैड्रिड टू मिलान लेक कोमो, विराट कोहली की जहाँ शादी हुई थी, उसके बाद आई हैव एक्चुअली लॉस्ट काउंट, वेनिस पीसा, जस्ट टू मच। वो मैं सब शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें जो समझ में आई है, देखिए टीम पहले एक बार पढ़ लेते हैं, जिसमें केएल राहुल और कुलदीप यादव बोथ विल बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, अगर वो फिटनेस मतलब सब्जेक्ट टू देयर फिटनेस, अगर वो फिट रहे हैं तो फिर इस टीम का हिस्सा है। फिर ये 18 सदस्यीय टीम हो जाएगी, 18 मेंबर टीम। टीम में रोहित शर्मा है, ईशान किशन, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुडा, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जाडेजा, अक्षर पटेल retains his spot. रविचंद्रन अश्विन इज बैक, नाउ दैट्स एन इंटरेस्टिंग वन। रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, आवेश खान, हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह। इसके बाद जो एस्ट्रिक्स हैं वो हैं कुलदीप यादव और केएल राहुल को लेकर, कि अगर वो फिट हैं तो फिर उनको इंक्लूड किया जाएगा, नहीं है तो नहीं किया जाएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे जहन में आता है, जब आपने ओडीआई की टीम का चयन किया था, आपने उस समय टी20 आई टीम का चयन नहीं किया था। I mean, there was nothing that was stopping you, right? आप उसी समय उस टीम का चयन भी कर सकते थे। उस समय चर्चा का सबसे बड़ा विषय ये था कि शायद विराट कोहली की इंजरी को लेकर थोड़ा कंसर्न है। तब तक वो दूसरा ओडीआई नहीं हुआ था, लॉर्ड्स का मैच नहीं हुआ था, और शायद वो जो ग्रोइन की इंजरी है उसको मतलब एग्रीवेट ना हो जाए, इसलिए विराट कोहली की अवेलेबिलिटी पे शक था, थोड़ा शुबा था, थोड़ा उसके बारे में सोच रहे थे। हम सबको तो भाई यही बताया गया था। पर जब विराट कोहली का नाम रखना ही नहीं था, इवन दो ही प्लेड द सेकंड ओडीआई, तो फिर या तो उन्होंने विश्राम मांगा है, सी दैट्स अनदर थिंग, कि पता नहीं चलता है कि उन्होंने विश्राम मांगा है या फिर उनको रेस्ट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि चोट के चलते या फिर वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते, जैसे जसप्रीत बुमराह के साथ किया, यूजी चहल के साथ किया। यूजी चहल की भी मैं बात करूंगा, एक्चुअली वो अलग से बात करने योग्य है। पर विराट कोहली ने कितनी क्रिकेट इस साल या कहें पिछले 2021 के वर्ल्ड कप के बाद खेली है या मिस की है? hasn't played a lot of cricket honestly, क्योंकि मिस करने का एक लिस्ट थी। 3 मैच की टी20 श्रृंखला थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो उन्होंने मिस की थी। पहला टेस्ट जो था न्यूजीलैंड के खिलाफ वो मिस किया था, मतलब रेस्ट किया था, दोनों मैचेस रेस्ट कर रहे थे। दूसरा टेस्ट जो था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ चोटिल थे, इसलिए नहीं खेले थे। उसके बाद 3 टी20 आई की श्रृंखला थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, वो उन्होंने रेस्ट किया था। उसके बाद 3 मैचेस की टी20 की श्रृंखला थी वो श्रीलंका के साथ, वो आईपीएल से पहले, उसमें भी इन्होंने रेस्ट किया था। उसके बाद 5 मैच की टी20 आई श्रृंखला हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये उस टीम का हिस्सा नहीं थे, टेस्ट मैच के लिए चले गए थे ऑलरेडी। फिर उसके बाद फर्स्ट ओडीआई ऑफकोर्स चोटिल थे, उसके बाद 3 मैच की ओडीआई श्रृंखला वेस्ट इंडीज़ की मिस कर रहे हैं, और फिर ये 5 मैच की टी20 आई श्रृंखला भी मिस कर रहे हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन इज, क्या वो विश्राम मांग रहे हैं या उनको विश्राम दिया जा रहा है? क्योंकि इट सीम्स दैट ही इज मिसिंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। अगर ये ब्रेक है, इट्स एन एक्सटेंडेड ब्रेक, आई होप दिस इज द लास्ट वन। पर्सनली मेरा ये मानना है कि ये लास्ट ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि अगर खेलते रहोगे तो चलते रहोगे, तो रन बनते रहेंगे, रन बनने का मौका मिलता रहेगा। अगर आप रुक जाएंगे तो मुझे लगता है ये कहानी था फंस जाती है, दिक्कत होती है। उसके बाद वापस गाड़ी को रफ्तार पकड़ने में हर बार वो जीरो से शुरू करना पड़ता है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ओडीआईज थोड़े से लेस कंपेटिटिव थे, सामने वाली टीम हल्की है, मौके थे बहुत रन बनाने के। 5 टी20 आईज हैं, वन सेकेंड मौके हैं वो रन बनाने के, फॉर्म में आने के। अगर वो ब्रेक पे ब्रेक चलता रहेगा तो फिर
चोट के चलते तो मान सकता हूँ, लेकिन चोट के चलते तो सेकंड ओडीआई भी नहीं खेलना चाहिए था, कल वाला मैच भी ना खेलें और फिर रेस्ट कीजिए, पूरा रेस्ट कीजिए, फिर रिजुवनेट होकर पूरी तरह से फिट होकर वापस आइए। लेकिन अगर आप बीच बीच में छोड़ते हैं और कुछ छोड़ते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ खेलते हैं, स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट स्टॉप स्टार्ट, यही तो चल रहा है। तो ये मेरी एक पर्सनल जो मेरी ओपिनियन है कि दिस शुड बी द लास्ट ब्रेक। अब 2-3-4 हफ्ते का जो ब्रेक है, इसके बाद थैंक यू वेरी मच, कम बैक फ्रेश एंड प्ले like we all know you that you can play, right? That's what I would say। और थोड़ी सी क्लैरिटी भी चाहिए कि उन्होंने रेस्ट मांगा है, उनको रेस्ट टीम ने कहा है कि वर्कलोड मैनेज करना है। That's one। अब मैं इससे आगे बात करूंगा, मुझे यूजी चहल की बात करनी है, मुझे उमरान मलिक की बात करनी है, पर माई 11 सर्कल मैं फेवरेट स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप के बारे में आपको बताता चलता हूँ कि बड़ी मज़ेदार सी ऐप है, अपनी भारत की ऐप है देखिए, और बहुत सारे करोड़पति यहाँ पे बन चुके हैं, आप भी बन सकते हैं, कॉम्पिटिशन कम है, इनाम सबके बराबर है। मतलब देखिए, आप जो ऐप्स में जहाँ सबसे ज़्यादा इनाम मिलता है आपको, उसके बराबर इनाम मिलता है आपको माई 11 सर्कल में, करेक्ट। लेकिन वहाँ पे अगर 70 लाख लोग होते हैं उस कॉन्टेस्ट में, यहाँ पे 7 लाख लोग होते हैं। दैट्स द डिफरेंस। आप कम लोगों से कम्पीट कर रहे हैं। खेलने के लिए मुझे तो इसलिए बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप वो जो कहते हैं ना कि 5 बैटर पिक कर लिया, 1 बॉलर पिक कर लिया, 5 बॉलर पिक कर लिए, मन किया तो वो वाले काम आप कर सकते हैं जो काम आप बाकी ऐप्स पे नहीं कर सकते। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करेंगे तो पाएंगे 1500 रुपये का साइन अप बोनस, और मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे AAKASH तो फिर मिलेगा 20% एक्स्ट्रा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। किस चीज़ का कर रहे हो इंतजार? डाउनलोड कर लो मेरे यार, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। अब यूजी चहल की बात करते हैं, ये दूसरा एक और खिलाड़ी है कि आईपीएल पूरी खेलें, नो डाउट। ये बंदा मुझे तो नहीं लगता कि रेस्ट मांगता होगा, अनलेस अगेन कोई निगल है तो पता नहीं, इन्फॉर्मेशन आती नहीं है इसलिए कुछ पता चलता नहीं है, तो कंजेक्चर्स रह जाते हैं कि क्या ऐसा होगा, क्या वैसा होगा, अरे इंजर्ड है, नहीं है, अरे ओके फाइन व्हाटएवर। तो अगर तो इंजर्ड नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ 2021 और 2022 मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ, कुल 17 मैच खेले हैं, टोटल 17 मैचेस खेले हैं भारत के लिए, जिसमें 20 विकेट चटकाई हैं, 21 का औसत है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 साल में 21 और 22 1.5 साल मतलब हो गया, हम मात्र 17 मैच खेले हैं भारत के लिए। अगर मेरे ये आंकड़े सही हैं तो इंग्लैंड के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज, दिस इज व्हाट माय स्टैट्स से। तो अगर इतनी ही क्रिकेट खेले हैं तो फिर ब्रेक मत दीजिए, चलने दीजिए, गाड़ी को चलने दीजिए। 4 ओवर का बॉलर नहीं है, पहली बात तो लंबी क्रिकेट खेलता है, और जितना बॉल डालते रहेंगे उतना बेहतर है। आप एक श्रृंखला में भी इनको पूरे मैच नहीं खिलाते हो, एक आयरलैंड में खिलाते हो, 2 इंग्लैंड में खिलाते हो, फिर वेस्ट इंडीज़ लेकर नहीं जाते हो, वनडे खिलाओगे लेकिन T20 नहीं खिलाओगे। पर्सनली आई फील खिलाओ यार, खिलाओ, इतना रेस्ट नहीं चाहिए। लेट हिम प्ले इज व्हाट आई फील, अनलेस ऑफ कोर्स यूजी वेरी क्लोज टू माई हार्ट, अगर उन्होंने रेस्ट मांगा है, कोई निगल है, कोई दिक्कत है, फेयर इनफ, आई विल रिस्पेक्ट दैट, पर अगर नहीं है तो यूजी खेलना चाहिए मेरे विचार में। और तीसरी जो बड़ी बात है वो है कि उमरान मलिक, अश्विन की बात करूंगा पर उमरान मलिक की बात करता हूं, क्योंकि उमरान मलिक, ये हमने आईपीएल के दौरान एक ESPN क्रिकेट इन्फो पे हम कर रहे थे, एक रन ऑर्डर था शायद, तो उसमें मैंने कहा था कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। उसमें इयन बिशप भी थे, उसमें बहुत सारे लोग थे, और फिर शॉट मी डाउन है, क्या बातें कर रहे हैं, बंद कर बकवास यार, चोपड़ा की कर दे पे हो तुसी। तो मैंने कहा जी देखिए, टीम के साथ रखिए, लेकिन अभी पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है। दैट्स व्हाट आई थॉट पर्सनली एट दैट पॉइंट इन टाइम। अभी भी वहीं खड़े हैं, आपकी वर्क इन प्रोग्रेस है, टैलेंट बहुत कमाल का है, बहुत तेज डालते हैं, लेकिन एक समय आपने उनको सब टीमों का हिस्सा रख दिया, T20 में भी है, वनडे में भी है, अब किसी में भी नहीं है। आई मीन दैट्स नॉट राइट, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं, हो सकता है जिम्बाब्वे उनको भेज दिया जाएगा, पर मेरे विचार में आप ऑफकोर्स उनसे बात कीजिए, और जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा और बेहतर चाहिए। अगर आपको लगता है तैयार है तो उनके साथ जुड़े रहिए, अगर आपको लगता है अभी तैयार नहीं है तो भी धीरे धीरे करके आगे चलाइए, लेकिन टीम से ड्रॉप मत कीजिए। दैट्स व्हाट आई फील। नाउ लेट्स क्विकली, क्योंकि उमरान इज मेरे विचार में स्पेशल टैलेंट है, स्पेशल टैलेंट को पकड़ के रखना चाहिए। तीसरा जो इसकी वो है, मतलब थ्रेड जो है, वो है रविचंद्रन अश्विन। वर्ल्ड कप के बाद पहली बार खेल रहे हैं T20 आइस, ये खेल रहे हैं, पर वॉशिंगटन सुंदर नहीं है। अब वॉशी सुंदर नहीं है उनकी, तो अगेन कोई अपडेट नहीं है कि फिट है, नहीं है, इंजर्ड है, क्योंकि बहुत आगे चल रहे थे वॉशी सुंदर कि अच्छी बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग इज ओके अश्विन जैसी, अश्विन और उसमें फील्डिंग में आई डोंट थिंक यू कैन पिक एनीवन। रविचंद्रन अश्विन बॉलिंग शायद आपको बेहतर करके दे देंगे, इकोनॉमिकल, वॉशी शायद आपको बैटिंग थोड़ी सी बेहतर करके दे देंगे। हालांकि अश्विन ने भी इस साल बैटिंग अच्छी की है जब वो ऊपर बैटिंग करने गए राजस्थान रॉयल्स के लिए। अश्विन के लिए बहुत ज़बरदस्त मौका है, टू बी फेयर, टू एक्चुअली गेट एंड प्ले, मक्खी आ गई थी,
पर वही इंटरेस्टिंग है कि जड्डू खेलेंगे, जड्डू के साथ अक्षर को भी रखा गया टीम में, रवि बिश्नोई भी हैं इस टीम के अंदर, वहाँ पर रविचंद्रन अश्विन भी। आप टर्निंग पिचेस रहने वाली हैं तो स्पिन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, आप खिलाएंगे ज़रूर, पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, फिर पिछले 8-10 महीने से वो टीम में क्यों नहीं थे, वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल ही साइड लाइन्स क्यों थे, फिर उसके बाद दिनों के बाद क्यों आए हैं। नहीं, एक्चुअली रविचंद्रन अश्विन बीच में खेले थे, नॉट जस्ट दैट। ऐश प्लेड ओके 5 मैच खेले हैं उसके बाद फॉर इंडिया, 5 मैच खेले जिसमें 9 विकेट, 11.6 का एवरेज, 5.25 का इकॉनमी, अच्छा किया था इन्होंने। पर उसके बाद मौके ज़्यादा नहीं मिले हैं, क्यों नहीं दे रहे भाई, दो, फिर श्रीलंका के खिलाफ भी खिलाते, फिर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खिला लेते, फिर खिलाइए और खिलाइए, पर क्यों नहीं खिला रहे। सो दैट्स अनदर क्वेश्चन। अभी मतलब अभी इंग्लैंड में भी T20s हुए, वहाँ पे भी नहीं खिलाया, हालांकि टीम में तो मतलब इंग्लैंड में तो थे, खिला सकते थे। सो दैट्स अनदर लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी दैट यू मे वांट। पर कुल मिला के मैं तो मतलब अभी आई एम वेरी इंट्रीग्ड। जब जो टीम का चयन हुआ है इसमें इंटरेस्टिंग रहेगा कि संजू सैमसन वनडे में है पर T20 में नहीं है, और दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग बिट जो कि अलग से एक कहानी डेवलप हो रही है। पर आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। कल चला मैं रोम की तरफ, मतलब आज मेरी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं मैं रोम की तरफ रवाना हो चुका हूँ। अब फिर रोम, कोलोसियम एंड ऑल ऑफ दैट, वहाँ से आएगी अब आकाशवाणी। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। आकाश यात्रा भी आने वाले, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी, क्योंकि आकाश यात्रा मिस मत करना। बहुत खूबसूरत है ये शहर या ये यूरोप का जहाँ जो मैं सफ़र कर रहा हूँ। और betway.net/आप डाउनलोड, लिंक फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। माई 11 सर्कल लिंक फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दोनों का डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम पे कल हमने आग लगाई थी भाई साहब, फैंटेसी में, TNPL, विमेंस मैच, न्यूजीलैंड का मैच, सब में क्लीन स्वीप थे। आ जाओ टेलीग्राम पे, टीम शेयर करता हूँ। हम तो ग्रैंड लीग में भी 600 नंबर पे थे, विच इज़ नॉट दैट बैड एक्चुअली, वी डिड वेरी वेल, करेक्ट, राइट। अभी के लिए